अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। आज के व्लॉग में 3 बातें डिस्कस करूंगी कि एक तो ये कि बाजवा साहब को कुछ नहीं कहा जाएगा, दूसरा ये कि पाकिस्तान में फैला हुआ है सुपर फ्लू और जो कि मुझे भी हुआ है, और तीसरा ये कि सुहेल आफरीदी का मुस्तकबिल क्या होगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो बाजवा साहब का बहुत डिस्कस हो रहा है कि नवाज शरीफ भी चाह रहे हैं कि इनको भी सज़ा दी जाए और फलाने को भी सज़ा दी जाए, फलाने को भी सज़ा दी जाए। बाजवा साहब उन लोगों में से शामिल हैं, उन जरदारी, नवाज़ और मौलाना फजल रहमान, पीडीएम जमातों के मोहसिनों में से शामिल हैं, जिन्होंने इनको एक बड़ी मुसीबत से और बहुत लंबे अरसे तक सियासी मंजरनामे से आउट होने से बचाया था। किनको? जरदारी साहब को, नवाज़ शरीफ को और मौलाना फजल रहमान को। अदम एतमाद से कोई 6 महीने पहले ये बात जो वेल कनेक्टेड सहाफ़ती हल्के हैं और बड़ी अच्छी जिनकी बड़े रिसोर्सेज हैं, जिनके बहुत वो उनके दरमियान ये बातें, ये चिमागोयाँ होना शुरू हो गई थी, बल्कि ये अब ओपन सीक्रेट हो गया था कि बाजवा साहब विद सम अदर इन्फ्लुएंशियल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने नवाज़ शरीफ, जरदारी और दीगर सियासतदानों से रब्ता किया है, अपोजिशन जमातों से रब्ता किया है कि फैज़ और इमरान 10 साला प्लान जो बना रहे हैं वो वाकई बना रहे थे। इससे आइन में बड़ी तब्दीली करेंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाएगा। इसके अलावा ये दूसरी बात, बाजवा साहब को क्या कीड़ा काटा था जो ये इतने इनकलाबी बन गए थे। बात ये थी कि बाजवा साहब इमरान को लाने वालों में से और आरटीएस बिठाने वालों में से सबसे पहला सेहरा बाजवा साहब के गले में ही डाला जा रहा था। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ ने भी तकरीर की थी तो कहा सबसे पहले बाजवा का नाम लिया था, फिर फैज़ का नाम लिया था। तो ये जो और फिर जो मुल्क जो जिस तरह इकॉनमी को लेकर, ट्रेड को लेकर, दीगर इदारों की कारकर्दगी को लेकर, हर इदारे की, चाहे वो रेलवे हो, महकमा सेहत हो, या ये जो कॉमर्स का जो हमारी मिनिस्ट्री हो, हर इदारे की जो तेज़ी से वहाँ पे जो फॉल डाउन आया था उनकी परफॉर्मेंस में, और हर इदारा एक तितर बितर किस्म का बौलाया फिर रहा था, क्योंकि इन लोगों को, जब ये लोग गवर्नमेंट में आए थे, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये इसके लिए, इस हुकूमत को संभालने के लिए, हुकूमती अमूर को संभालने के लिए खान साहब तैयार नहीं थे। कुर्सी पर तो उनको बिठा दिया गया था, ना उनके पास, ये आप सब जानते हैं कि ना उनके पास प्रॉपर टीम थी जिसने मुआशी तौर पे वो सारे ख्वाब उन्होंने जो दिखाए थे पब्लिक को कि सबकी जो हालत है, वो मुआशी हालत आवाम की, बच्चे बच्चे की बेहतर की जाएगी, और गवर्नर हाउसेस को हम वो यूनिवर्सिटी बना देंगे, और वज़ीर आज़म जो है वो उधर जाया करेगा, पैदल अपने दफ्तर जाया करेगा। सारे जो ख्वाब दिखाए थे, खान साहब को ख़ुद नहीं पता था कि हुकूमत में आकर करना क्या है, ना ही इनके राइट लेफ़्ट सेंटर वज़ीरों को या मुशीरों को कुछ मालूम था, जिनको कुछ थोड़ा बहुत मालूम होता था, जो इनको कुछ समझ बूझ देने की कोशिश करते थे, इनकी आंखें खोलने की कोशिश करते थे, वो साइड पे नुकरे लगा दिए जाते थे, क्योंकि इमरान साहब के आसपास उनसे फ़ायदा उठाने वाले और उनको मिसगाइड करने वाले, इंक्लूडिंग बुशरा बीबी, ये इस किस्म के लोगों, और फराग होगी और उस्मान बुज़दार और जमील गुज्जर, वो भी जो थे, इस किस्म के लोगों का झमघट्टा बहुत ज़्यादा था, और समझदार लोग इमरान खान की पार्टी से साइड पर होते गए, और हर इदारा, हर महकमा पस्ती का शिकार होता गया। ये वजह थी कि बाजवा साहब हर तरफ से उनको लान तान भी हो रही थी, उनको ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा था इन सारी चीज़ों का। नेशनली और इंटरनेशनली हमारे जो चाइना के साथ हमारे हालात ख़राब, सऊदी अरब के साथ हमारे हालात ख़राब, तो फाइनली ये बातें, उस वक्त ये गर्दिश होना शुरू हो गई थी वेल कनेक्टेड हलकों में कि इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई जाएगी, और ये लाने में बाजवा साहब का बड़ा अहम किरदार था। लिहाजा अब जो लोग बात कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का मुतालबा है या बाकी लोगों का मुतालबा है कि इनको बाजवा साहब को भी सज़ा दी जाए या बाजवा साहब को भी कटहरे में लाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद उनके आसपास कुछ अफसरान को, तो शायद इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अफसरान को सज़ा दे दी जाएगी, चंद जजेस को शायद पकड़ लिया जाए, लेकिन बाजवा साहब इसमें एक तरह से वादा माफ़ गवाह बन के वो साइड पर हो गए हैं। बल्कि इनके पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान की पार्टी दीगर अपोजिशन पार्टी के मोहसिनों में शामिल हैं, लिहाजा उनको तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, ये इस किस्म की
ये खबरें होती हैं जिसमें आवाम की बड़ी दिलचस्पी होती है। ये कोई प्रोडक्टिव खबर नहीं होती, ये प्रोडक्टिव बातें नहीं होती जो हम डिस्कस करते हैं कि उसको सज़ा होगी, उसको सज़ा नहीं होगी, और ये हो गया, वो हो गया। मतलब ये बातें नहीं होती करने वाली। बातें वो होती हैं कि आप जो हुकूमत बैठी हुई है, जो अपोजिशन बैठी हुई है, आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, आप उसकी कारकर्दगी बात करें, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लेती ना उनकी कारकर्दगी पे, ना उनकी परफॉर्मेंस पे। नून लीग वाले नून लीग को उठाते रहेंगे और पीपल्स पार्टी वाले पीपल्स पार्टी की उठाते रहेंगे। कोई किसी का एहतसाब करने में या अकाउंटेबिलिटी करने में अपने लीडर की, खासतौर पे अपनी पार्टी की कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये हमारा आवाम का अमूमी रवैया है और सब अपने अपने ओपोनेंट को उठाए पे लटके देखना चाहते हैं। ये इसीलिए ये बातें, ये खबरें कि बाजवा को सज़ा क्यों नहीं हो रही, बाजवा को सज़ा क्यों नहीं हो रही और फलाने को सज़ा क्यों नहीं हो रही, ये बातें इसलिए पब्लिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है इन चीज़ों में, हालांकि बहुत नॉन प्रोडक्टिव किस्म की बातें हैं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान, दूसरी खबर, अहम खबर ये है कि पाकिस्तान में सुपर फ्लू हर जगह फैला हुआ है। दरअसल इसका नाम ये सुपर इन्फ्लुएंजा है, यानी कि जैसे एक ये शदीद तरीन, जैसे कि एक सहाफ़ी होता है और एक शदीद तरीन सीनियर सहाफ़ी होता है, तो ये नज़ला ज़ुकाम है, लेकिन ये शदीद तरीन नज़ला ज़ुकाम है। ये अपने सब तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ आया है। इसमें इतनी अलामात हैं कि आपको बॉडी एक होगा, यानी कि पूरे जिस्म में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, हल्का सा बुखार होगा, खांसी होगी, नज़ला होगा और रनिंग नोज़ होगी। इन तमाम कैफियत और हालात से मैं 2 दिन पहले गुजर चुकी हूँ। अच्छा, इसका इलाज कोई स्पेसिफिक इसका इलाज नहीं है, 2 पैनाडोल की गोलियां इसका इलाज हैं, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर बुखार, इस सिचुएशन में आपको बुखार 3 दिन तक मुस्तकिल रहे 100 से ऊपर, तो आप लाजमी डॉक्टर को चेक कराएं। अदरवाइज़ ये आहिस्ता आहिस्ता मौसम की तब्दीली की वजह से और जो ज़्यादा रश वाली जगहों की वजह से, एक दूसरे से कनेक्ट रहने की वजह से, और हम मास्क वास्क भी पहनने छोड़ दिए हैं हम लोगों ने, तो उस वजह से ये फैल रहा है। लेकिन इसको ज़्यादा ये मैक्सिमम 3 दिन 4 दिन तक ये रहता है। और अगर बुखार वाली कैफियत, अगर जिस्म गर्म आपका 3 दिन से ज़्यादा रहे, तो लाजमी आपने डॉक्टर के पास जाना है। अदरवाइज़ द सुपर फ्लू इज़ जस्ट अ सुपर इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा टोटका दे रही हूँ। ये मेरी अम्मी भी मुझे बताती थी, ये मेरी सास भी मुझे बताती हैं कि अदरक, दालचीनी और लौंग, इसको उबाल के आप पिएँ, और मग में जब आप भरेंगे तो 1/2 टीस्पून आप इसमें शहद डाल लें। आप ये पीते रहें, ये चला जाएगा, खुद ही सही होगा। मैंने इसी तरह ही सही किया है और 2 पैनाडोल से ठीक किया है इसको। अभी भी अलामात थोड़ी सी हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने वाली अलामात नहीं है। अच्छा, तीसरी मेरी जो बात थी वो है सुहेल आफरीदी का क्या मुस्तकबिल है। अच्छा, बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो उनको हटा दिया जाएगा, गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। कोहाट के जलसे में उन्होंने ये बोला, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये बोला, वो बोला, फलां बोला। मुझे आप 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, आई नीड अ टिशू। जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है सुहेल आफरीदी का मुस्तकबिल क्या होगा। सुहेल आफरीदी का मुस्तकबिल, वो गवर्नर KPK, वो वज़ीर आला KPK ही रहेंगे। वो कोहाट में जिस तरह की वो तकरीरें वो करते हैं, ये उनका फांसा है। और ये बिल्कुल ये जो हालात हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, क्योंकि उनको पब्लिक में भी ज़िंदा रहना है, अपनी पार्टी में भी ज़िंदा रहना है, अपने लीडर के सामने भी ज़िंदा रहना है, पब्लिक में भी मुँह देना है, और वज़ीर आला KPK भी रहना है। तो लिहाजा इस किस्म के बयान, जिस किस्म के बयान वो देते रहते हैं, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट या स्टेट के ख़िलाफ़ देते रहते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट और इनकी जो ज़राए के मुताबिक इनकी एक वो सीन, ये वही सीन है कि एक आंख इस्टेब्लिशमेंट को मारते हैं और एक आंख अपनी आवाम को मारते हैं। और जैसे सास और बहू की लड़ाई होती है, जिसमें सास वो या नंद और भावज की लड़ाई होती है, जिसमें से एक दूसरी को बोली जा रही होती है पौंकीजा सानू की, तो ये वाला हिसाब सुहेल आफरीदी के साथ है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पौंकीजा सानू की वाला हिसाब किताब या रवैया रखा गया है, सास वाला रवैया रखा गया है। लेकिन सुहेल आफरीदी की हुकूमत कहीं नहीं जाएगी और सुहेल आफरीदी वज़ीर आला KPK बरकरार रहेंगे। जलसों में जिसमें 4, 5, 6, 700 से ज़्यादा लोग नहीं होते, वो इस तरह के चौके छक्के मारते रहेंगे ताकि वो आवाम में अपना मुंह देने के लायक हो। और KPK की गवर्नमेंट को नहीं छेड़ा जाएगा, उसको ऐसे ही चलने दिया जाएगा, क्योंकि ये
عوام میں آ کے ان کے بیانات ایک ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پہ گراؤنڈ پہ ان کے یہ کرتے وہی ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے کرنے کو، یعنی کہ خاص طور پہ جو KPK میں جو دہشت گردی پھیل رہی ہے قبائلی علاقوں میں، انٹیریئر میں، بلکہ پچھلے دنوں تو سینٹر تک یہ تحریک طالبان پاکستان گھومتے گھامتے پھر رہے تھے، تو اس معاملے میں سہیل آفریدی حکومت اسٹیٹ سے اور ہمارے لا انفورسمنٹ اداروں سے بھرپور تعاون کریں گے اور کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کو شاید لگے گا کہ جس طرح کے یہ بیانات دیتے ہیں تو ان کو بھی اٹھا کے پھینک دیے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ برقرار رہیں گے اور یہ اس وقت برقرار رہیں گے جب تک خان صاحب چاہیں گے یا خان صاحب کی پارٹی کے جو خان صاحب بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور تو سہیل آفریدی کہیں نہیں جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی گورنر راج لگنے جا رہا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات، عمران خان کی تصویر ایک وائرل ہوئی جس میں علیمہ خان نے بھی کہا کہ ہاں ہمیں تو ریئل لگ رہی ہے، اصل لگ رہی ہے، اصل لگ رہی ہے۔ اصل کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ اڈیالہ جیل میں ہیں تو جو پولیس یونیفارم ہے وہ سندھ پولیس کا یونیفارم ہے، سندھ پولیس کا یونیفارم ہے۔ اڈیالہ جیل میں اگر یہ والا یونیفارم ہوتا ہے تو مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ یہ والا اگر ان کو مچ میں اگر ٹرانسفر کر دیا ہے تو یہ اور بات ہے، لیکن یہ یونیفارم تو سندھ پولیس کا پیچھے شو ہو رہا تھا، لہٰذا اس تصویر پہ 100 قسم کے سوالات اور شکوک و شبہات سوالات کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ پیچھے جو پولیس والا کھڑا تھا اس کا یونیفارم پہ اور اس پر غور کیجیے گا، وہ سندھ پولیس کا یونیفارم ہے، پنجاب پولیس کا نہیں ہے، اڈیالہ کی پولیس کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ تصویر مجھے جعلی لگ رہی تھی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹویٹر پہ نا کچھ بزی کرنے کے لیے ایک شرلی چھوڑ دی جاتی ہے ٹویٹر پہ، کچھ نہ کچھ نا ان لوگوں کو بزی کرنے کے لیے کہ یہ ایک تصویر نکال دو اور آج ان کو اس پہ کھیلنے دو، آج ذرا ان کا فوکس نا ادھر ہی رکھتے ہیں، ہم ذرا اپنا کام کر لیں، اپنے کام سیدھے کر لیں، آج اپنا الو آج ہم سیدھا کر لیں۔ جو تصویر فلوٹ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہوں گے آج ہم اپنا اردو سیدھا کر لیں، ان کو اس کے ٹک کی بتی کے پیچھے لگا دو۔ دو دن سے اس تصویر کے پیچھے لگے ہوئے تھے، خان صاحب کے سپورٹر لگے ہوئے تھے، اور اوپر علیمہ خان صاحبہ نے بھی تبصرہ کر دیا کہ ہمیں تو اصلی لگ رہی ہے وہ تصویر۔ اینی ویز آج تک کے لیے اتنا ہی، اور میں سوچ رہی تھی سیٹرڈے اور سنڈے کو نا بالکل غیر سیاسی ویلاگ کیا کروں، جس میں آپ کو اسلام آباد کے بارے میں، ناردرن ایریاز کے بارے میں، یہاں کے لوگوں کے بارے میں، یہاں کے کھانوں کے بارے میں، یہاں کے میوزک کے بارے میں، یہاں کے کمیونٹی کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں کچھ جھلکیاں دکھایا کروں، اور کچھ پروڈکٹیو، کچھ کریٹیو کام کرنے کا، کچھ لائٹ سا آرٹسٹک سا کام کرنے کا دل کر رہا تھا خبروں اور کرنٹ افیئرس کے علاوہ۔ تو آئی مائٹ اسٹارٹ اٹ سون، اور سیٹرڈے اور سنڈے کو شاید وہ والے ویلاگ ہوں گے اگر ہمت ہوئی تو، اگر موڈ اسی طرح کنٹینیو رہا تو۔ خدا حافظ۔ میرے یوٹیوب کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔